बेटा, आज हम लड़की देखने जा रहे हैं। तुम वहाँ जाकर थोड़े अच्छे से बात करना और हाँ, लड़की को अच्छे से देख लेना ताकि तुम बाद में हम पर इल्ज़ाम न लगाओ। ठीक है मम्मी। बहन जी, हमारी सीमा बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है। वह आगे चलकर जॉब करना चाहती है। देखिए बहन जी, हमारी परिवार में बहुत इज्जत है। अब हम बहू के पैसे थोड़ी खाएंगे या बहू के पैसों से घर खर्च थोड़ी चलाएंगे। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कमाता है, सीमा को कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए बहन जी, हमने सीमा को बहुत पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए तो पढ़ाया है ताकि आगे चलकर कुछ कर सके। बहन जी, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तब बताइए, अगर नहीं है तब भी बता दीजिए। बहन जी, हमने अपनी मौसी के कहने पर इस रिश्ते को हाँ कर दी। क्या हो जाएगा, सीमा का ससुराल भी नजदीक हो जाएगा और हमारी आंखों के सामने भी रहेगी। बहन जी, मुझे लगता है हमें लड़का और लड़की को अकेले में बात करने देनी चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सकें। शादी तो इन दोनों को ही करनी है। शायद आप सही कह रहे हैं। ठीक है सीमा बेटा, तुम लक्की से बात कर लो। सीमा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। चेहरा तो तुम्हारा लाजवाब है, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें मैं कैसा लगा? देखने में तो ठीक लग रहे हो और वेल क्वालिफाइड भी लग रहे हो। फिर सोच क्यों नहीं बदल लेते अपनी? लड़कियों को भी तो जॉब करनी चाहिए। देखो सीमा, मैं बाद में जैसे कैसे करके मम्मी को मना लूँगा, तुम चिंता मत करो। जब तक आप मम्मी को मनाओगे तब तक तो शादी के बाद 3-4 साल लग जाएंगे और मेरा करियर 0 लेवल पर आ जाएगा। सीमा, हर कोई पैसे के लिए कमाता है, मैं भी तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, बात खत्म। नहीं तो फिर माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते ही क्यों हैं? क्यों इतना खर्च करते हैं? बचपन से ही सिखा देना चाहिए, अगले घर जाकर पति से पैसे ले लिया करना। सीमा, अब ये तुम बदतमीजी कर रही हो। पहले मेरी फैमिली के सामने कमिटमेंट करो कि तुम मुझसे जॉब करवाओगे। ठीक है, कमिटमेंट कर दूंगा, पर जब से मैं आया हूँ तब से मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ बैठे ही देखा है। थोड़ा चलकर तो दिखाओ। मतलब मुझे शक हो रहा है। तुम हो तो ठीक ना? हाँ, चलने में तो ठीक हो, अब थोड़ा उस तरफ चल के दिखाओ। बस करूँ या मैराथन में भाग ले लूँ जाकर? तुम्हारे हाथ तो ठीक है, और ये तुम इतने छोटे छोटे बाल क्यों रखती हो? तुम्हें पता है मुझे लंबे वाली लड़कियां पसंद है, लेकिन मुझे इतने छोटे बाल रखना ही पसंद है। और तुम्हें तो साड़ी पहनने का ढंग भी नहीं है सीमा। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं सिखा दूंगा। क्यों, आप साड़ी पहनते हो क्या? मैं क्यों साड़ी पहनूंगा? तो फिर आप साड़ी की कोचिंग क्लास देते होंगे। कैसी बातें कर रही हो? तो फिर आप मुझे क्यों सिखाएंगे? और पहली बात, मैंने पहली बार साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे पहली बार कोई लड़का देखने आया है, नहीं तो मैं सलवार सूट या जीन्स ही पहनती हूँ। लेकिन शादी के बाद तो साड़ी ही पहनना पड़ेगी, हमारे यहाँ बहुएं साड़ी ही पहनती है। ठीक है, तुम्हें घर का तो सारा काम आ जाता है ना? चूल्हा चौका? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। और झाड़ू पोछा? हाँ, कभी कभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। सिलाई कढ़ाई का काम तो तुम्हें नहीं आता होगा ना? चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हें मम्मी सिखा देंगी। बेटा, हो गई बात? जी अंकल जी, बात हो गई। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? नहीं आंटी जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। क्यों बेटा, आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं सिखाए? ऐसे मुंह पर ना नहीं करते हैं? आंटी जी, यही सही समय है ना करने का। अगर शादी के बाद ना करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर डिवोर्स में भी तो इतना खर्च आएगा, फालतू में आपको इतना खर्च भरना पड़ेगा। आपका ही फायदा बता रही हूँ। आपका बेटा यहाँ लड़की देखने नहीं, नौकरानी देखने आया है अपने घर के लिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मम्मी पापा, आपने आज तक मुझे सिखाया कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती हैं, लेकिन ये लोग मुझे सिर्फ काम के लिए ढूंढने आए हैं। ये मुझे घर का मेंबर कभी नहीं बनाएंगे। ये मुझसे खाना बनाने के बारे में पूछ रहे हैं, झाड़ू पोछा के बारे में पूछ रहे हैं, सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। और रही बात जॉब की, वो तो ये करवाएंगे ही नहीं क्योंकि इनकी फैमिली में कोई जॉब नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, ये मुझे यहाँ चलकर दिखा रहे हैं। मुझसे कहते हैं थोड़ा चलकर दिखाओ, तुम में कोई नुक्स तो नहीं?
ये तुम साड़ी कैसे पहनती हो, ये तुम बाल कैसे रखती हो? पापा, जो लड़का पहली बार में ऐसे बात कर सकता है वो बाद में क्या कर सकता है? देखिए आंटी जी, भले ही आपके लड़की की शादी कहीं भी हो, लेकिन उसे लड़कियों से बात करने की तमीज़ जरूर सिखा दीजिएगा, और हो सके तो उसके विचारों को थोड़ा डेवलप करिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और इनकी सोच गटर तक ही सीमित है। मम्मी, मुझे ये लड़की पहले ही तेज लग रही थी, चलिए यहाँ से। लेकिन बेटा, चले जाइए आंटी जी, और अपने घर के लिए बहू नहीं, कोई 5-6 हजार रुपए देकर नौकरानी रख लीजिए। शाबाश बेटा, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तुमने। अच्छा किया। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये लोग लड़की देखने आते हैं या खिलौना, या फिर अपने घर के लिए नौकरानी।